नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य एकेडमी और एकलव्य पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं एक अपकमिंग बहुत ही बड़ी वैकेंसी के बारे में जिसका नाम है ROARO। ROARO क्या होता है? ROARO होता है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, इसको हिंदी में कहा जाता है। और समीक्षा अधिकारी की अगर हम बात करें तो मैं जिस समीक्षा अधिकारी की बात कर रहा हूं ये है यूपीपीएससी से। मैं जिसकी बात कर रहा हूं ये यूपीपीएससी ROARO है, यानी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ROARO निकलता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं यहाँ पर। क्योंकि ROARO केवल लोक सेवा आयोग से नहीं आता, ROARO आपका विद्युत विभाग में भी आता है, ROARO हाई कोर्ट में भी आता है, ठीक है ना। लेकिन उनकी परीक्षा प्रणाली और इसकी परीक्षा प्रणाली दोनों में अंतर है। मैं यहाँ स्पेशली बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से निकलने वाले ROARO की समीक्षा अधिकारी। ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ROARO का जो पद है ये बहुत ही शानदार पद है। आज के समय में जो इसका ग्रेड पे है ये 4800 है। 4800 ग्रेड पे की नौकरी है ROARO की, और ये एक राजपत्रित अधिकारी होता है, एक गैजेटेड अफसर होता है। मैं बात कर रहा हूं समीक्षा अधिकारी सचिवालय के बारे में। अच्छा, अब लास्ट में जो इसकी वैकेंसी आई थी ये आई थी 2021 में, और उससे पहले आई थी 2017 में। अब ये सूचना मिल रही है कि आने वाले समय में इसकी और बम्पर वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी फिर से, क्योंकि बहुत सारे पद सचिवालय में खाली हैं। न्यूज में बहुत ज्यादा ये खबर है। अब कितने पद होंगे या ये वैकेंसी कब तक आ जाएगी, तो देखो इसमें केवल अंदाजा लगाया जा सकता है। अंदाजा हम ऐसे लगा सकते हैं कि वैकेंसी कब तक आ जाएगी या फॉर्म कब तक आ जाएगा। तो ऐसी संभावना है कि हाँ, इस साल नवंबर दिसंबर तक फॉर्म आने की संभावना है। पेपर इस साल तो होने की कोई संभावना मुझे दिखाई नहीं देती। पद कितने होंगे तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आयोग के पास लगातार अध्याचन भेजे जा रहे हैं, तो वो जब तक पहुंचते रहेंगे पदों की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। इसलिए इसमें कोई ये नहीं बता सकता कि इतने पद एग्जैक्ट होने वाले हैं। हाँ, ये है कि काफी बड़ी बंपर वैकेंसी होगी अब तक के इतिहास में ROARO की, तो काफी बढ़िया वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, आरओ की अगर मैं बात करूं, योग्यता की बात करूं, किसकी योग्यता क्या है, योग्यता की यदि मैं बात करूं किसकी योग्यता क्या है, तो योग्यता बहुत ही सिंपल है, स्नातक इसमें चाहिए बस, केवल और केवल। अगर आप एक ग्रेजुएट हैं, केवल स्नातक की डिग्री आपके पास है, BA BSc BTech कोई भी डिग्री है आपके पास जो स्नातक के समकक्ष है, वो इसमें मांगता है RO के लिए, रिव्यू ऑफिसर के लिए। और यदि आप ARO में देखेंगे तो आपसे मांगेगा स्नातक और इसके साथ साथ O लेवल, ठीक है। स्नातक और O लेवल मांगता है ARO के लिए, ठीक है। तो अगर आपके पास O लेवल नहीं है और O लेवल के साथ साथ इसमें टाइपिंग भी मांगता है, तो अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है, आप एक सिंपल ग्रेजुएट हैं लेकिन मेहनत करने में भरोसा रखते हैं, तो बिल्कुल ये वैकेंसी आपके लिए हो सकती है, आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। अब और जरा हम बात करते हैं इसके बारे में, और जरा देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। चलिए इसके सिलेबस की हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है इसका सिलेबस। अच्छा, सिलेबस से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो है 2 चरण होते हैं, पहले होगा प्री, फिर होगा मेंस। दोनों ही चरणों में ये बात आप समझ लीजिए कि हिंदी का बहुत बड़ा महत्व है इस एग्जाम में। इस एग्जाम में उसी का फाइनल सिलेक्शन होता है जिसकी हिंदी पर बहुत अच्छी पकड़ होती है, शब्दकोश पर बहुत अच्छी पकड़ होती है, क्योंकि ये पूरा एग्जाम हिंदी के चारों ओर ही घूमता है। जैसे अगर हम सिलेबस इसका देखें तो देखिए, ये मैं प्री का सिलेबस आपको बता रहा हूं। प्री में आप देख सकते हैं यहां पर, प्री में अगर आप देखो यहां पर, चलिए प्री में अगर आप देखो तो 140 नंबर में आपको दिखाई देगी यहां पर GS, ठीक है ना। 140 अंक में आपको यहां दिखाई देगी साथियों GS, 140 अंक में। और इसके लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटे का, 2 घंटे का आपको इसमें समय मिलेगा। और इसमें क्या क्या आएगा, देखिए इसमें आएगा सामान्य विज्ञान, ठीक है, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन विशेष रूप से, ठीक है ना। इसके अलावा भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति, ठीक है।
व्यापार एवं वाणिज्य, शायद आपको दिख रहा हो ये, ठीक है ना। जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं यानी करंट अफेयर आपको इसमें मिलेगा। बौद्धिक क्षमता यानी रीजनिंग के भी जो है 4-5 सवाल इसमें आते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आपको जो है 140 अंक में मिलेंगी, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय पेपर में दिया जाएगा, ठीक है। उसी दिन जिस दिन आपका ये पेपर होगा, उसी दिन एक पेपर आपका और होगा 1 घंटे का, जो कि रहने वाला है हिंदी का। देख लीजिए इसमें, यहां पर आप देखेंगे ये सिलेबस है हिंदी का, ठीक है। हिंदी का जो है इसमें प्रश्न आएंगे 60, और साथियों ये 60 प्रश्न 60 अंक के होंगे। जीएस 140 अंक का और हिंदी 60 अंक की। इसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। 1 घंटे में आपको क्या क्या करना है, 1 घंटे में 60 प्रश्न आएंगे, जिसमें 10 प्रश्न होंगे साथियों विलोम के, 10 शब्द आएंगे विलोम शब्द के, ठीक है। और ये फिक्स है, 10 विलोम शब्द आने ही आने हैं। 60 नंबर का है, 6 चीजें हैं, 10-10 नंबर की आएंगी। 10 नंबर का आएगा इसमें वाक्यांश, मतलब वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। वर्तनी शुद्धि काफी महत्वपूर्ण रहती है। हम लोग हिंदी गलत बोलते हैं, और फिर जब हम गलत बोलते हैं तो फिर आप उसको पेपर में सही कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो शुद्ध बोलिए और वर्तनी का शुद्ध चयन करिए। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं हिंदी में जो हमें लगता है कि हम उसे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो गलत होते हैं। जैसे इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आपने कई सारी जगह एक शब्द लिखा देखा होगा, धूम्रपान। बहुत जगह आपने इस शब्द को लिखा देखा होगा, हजारियों बार आपने इस शब्द को लिखा देखा होगा, धूम्रपान, और हमें इसमें कोई गलती दिखाई नहीं देती। हमें लगता है इसमें क्या गलती है, तो सही है धूम्रपान। लेकिन हिंदी व्याकरण की दृष्टि से ये शब्द गलत है। धूम्रपान कुछ नहीं होता है एक्चुअल में, सही शब्द होता है, अगर मैं इसको साफ कर दूं तो क्या लिखते हैं, चलिए, हाँ, धूम्रपान कुछ नहीं होता। जो सही शब्द होता है साथियों वो होता है धूमपान। याद रखना, धूम्रपान नहीं होता, सही शब्द होता है धूमपान, ठीक है। अब आयोग ने पूछा है इस सवाल को एक बार, इसलिए मुझे पता है और इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं, ठीक है। बाकी अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो ये चीजें बहुत छोटी छोटी होती हैं और हम इन्हें गलत कराते हैं, और यही चीजें हमारा सिलेक्शन रोक देती हैं। हिंदी के बारे में लोगों को लगता है कि नहीं, हिंदी आसान है और पढ़ी जा सकती है। बिल्कुल आसान है, पढ़ी जा सकती है, लेकिन अगर आप इसको ये सोच करके पढ़ोगे कि आसान है और मैं कर लूंगा, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, तो आप उतना ही कर पाएंगे जितना अन्य लोग कर पाएंगे, एवरेज। और एवरेज करने से सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात समझ लीजिए। आरओ परीक्षा में मेरे खुद हिंदी में 60 में से 59 प्रश्न सही होते हैं, ठीक है। और जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, और मैं अपने नोट्स के माध्यम से ही आपकी इसकी तैयारी करवा सकता हूं हिंदी की। ये मेरी गारंटी रहेगी कि हिंदी में शायद ही कोई चीज ऐसी रहेगी जो आपकी बाहर चली जाए। मुझे लगता है ऐसा, ज्यादातर चीजें बिल्कुल वहीं से आ जाएंगी जो मैं आपको बताऊंगा। बस आप पढ़ लेना अगर आप इसको देना चाहते हो तो, इसके लिए सीरियस हो तो, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि धूमपान जो है एक गलत शब्द है, ठीक है। चलिए एक शब्द मैं आपको और बता देता हूं जो आपको लगता होगा आप सही बोलते हैं लेकिन वो गलत है। एक शब्द हम बोलते हैं शमशान। कई बार हमने इसको बोला है कि नहीं बोला है, बिल्कुल, है ना, शमशान। अब या तो आपको इसकी सही वर्तनी पता है तो आप ऐसे कर लोगे शमशान, है ना। लेकिन जब आप बोलोगे शमशान तो लिखोगी भी तो शमशान ही लिखोगे ना। जब आप बोलेंगे शमशान तो लिखेंगे शमशान, और लिखेंगे शमशान तो पेपर में गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। इसकी सही वर्तनी शमशान नहीं है, इसकी सही वर्तनी है इश्मशान। इश्मशान सही शब्द है, याद रखिएगा, इश्मशान। इश्मशान इसको पढ़ा जाता है, इश्मशान इसको बोला जाता है, इश्मशान इसको लिखा जाता है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, शमशान। ये बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो आयोग जानता है कि स्टूडेंट्स करते हैं और इन्हीं को पकड़ लेता है वो, और यहीं से सारा खेला हो जाता है। तो ये मैंने बस आपको कुछ एग्जाम्पल दिए यहाँ पर कि किस तरीके से आपको हिंदी पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो विलोम मिलेंगे आपको यहाँ पे 10 नंबर के, 10 नंबर के वर्तनी शुद्धि, 10 नंबर के वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। और ये बिल्कुल करे जा सकते हैं, मैंने कर लिया आप भी कर लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज ये नहीं है। इसके अलावा 10 नंबर में आपको मिलेंगे तत्सम और तद्भव, 10 नंबर में आपको मिलेंगे विशेषण और विशेष्य, ठीक है। इनको थोड़ा पढ़ने की आवश्यकता होती है क्योंकि देखिए इसमें ग्रामर तो है नहीं, ग्रामर इसमें कहीं नहीं है, इसमें विषय आपका जो है मुख्य रूप से व्याकरण नहीं आती है, लेकिन हाँ संज्ञा, मतलब संज्ञा है या विशेषण है, ये आपस में बहुत जुड़े होते हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञा और विशेषण में अंतर करना बहुत बार मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा बहुत आपको इसमें ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, खासकर विशेषण विशेष्य के टॉपिक में। बाकी विलोम शब्द और ये पर्यायवाची में तो इनमें तो कुछ ग्रामर पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये तो सीधा सीधा पढ़ने वाली चीज है, इसको तो पढ़ो और याद कर लो। लेकिन हाँ विशेषण विशेष्य वाले टॉपिक में ये आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, थोड़ा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा विशेषण विशेष्य पे ध्यान देना पड़ेगा।
छोटी छोटी गलती होती है जो हम लोग कर देते हैं, ठीक है। जैसे प्रीवियस ईयर का मैं आपको एक सवाल बताता हूं। तो प्रीवियस ईयर में एक सवाल पूछा गया है कि बताइए पांडु एक शब्द है, पांडु। अब पांडु शब्द क्या है, एक विशेषण है या विशेष्य है, ठीक है। अब ये सवाल पेपर में पूछा गया है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये विशेषण है या विशेष्य है, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों का सही जाता है, आप लोग आंसर करना है इसका कि पांडु शब्द जो है ये विशेषण है या विशेष्य है। तो इस तरीके से ये 60 अंक का आपको मिलने वाला है। 60 में से बिल्कुल आपके 55 प्लस आ सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप ला सकते हैं, लेकिन तब जब आप सिस्टमेटिक ढंग से हिंदी को पढ़ेंगे। जीएस में आप 140 में से 120 130 नंबर नहीं ला पाओगे, कोई संभावना नहीं है, आयोग नहीं लाने देगा। आप बहुत ज्यादा प्रयास कर देंगे तो आयोग 2-4 सवाल गलत ही रख देगा पेपर में, फिर आप क्या कर लोगे? जो सवाल ही गलत है उनके आप सही आंसर कैसे लगाओगे? तो हमें उन 140 अंक में से, जो जीएस के 140 अंक है ना ऊपर, ये देखिए जो 140 अंक जीएस के हैं, हमें इन पर बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है कि आप 140 में से जो 120 नंबर लाओ, नहीं, इतना नहीं करना है। अगर आप इन 140 में से 70 अंक भी आप ले आए जैसे, ठीक है। मेरे साथ मैंने अभी इस एग्जाम को दिया था 2021 में, मैंने बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करी थी, बहुत अच्छे से, बहुत कायदे से, लेकिन एग्जाम में प्रेशर आ गया और उस प्रेशर में पेपर ने इस बार जो है आयोग ने पैटर्न चेंज कर दिया। जैसे मैं आपको बताऊं कि अब तक क्या होता था, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखोगे तो सबसे ज्यादा जो आरओ में सवाल पूछे जाते थे वो पूछे जाते थे जियोग्राफी से। तो मैंने जियोग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ी, बहुत ही अच्छे से पढ़ी, और मैं ये सोचकर गया था 30 से 40 सवाल जियोग्राफी के आएंगे, 20 से 30 सवाल तो कहीं नहीं गए और आते थे। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए थे, उनमें मैंने ये एनालाइज किया कि कम से कम 20 से 30 सवाल जो है आएंगे जियोग्राफी के, कम से कम 20 से 30 सवाल ही करंट अफेयर के आएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जियोग्राफी के मुश्किल से 3-4 सवाल थे, करंट अफेयर के मुश्किल से 5-10 सवाल थे। तो पूरा का पूरा पैटर्न आयोग ने मेरे समय में चेंज कर दिया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, मेरा उसमें नहीं हो पाया, कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन जो मैंने मेहनत करी उससे मैंने काफी कुछ सीखा और मैं वो आपको मैं आपसे शेयर करूंगा और आपको बिल्कुल एग्जाम में इसका फायदा मिलेगा। हिंदी में मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी, तो हिंदी में मैं बिल्कुल अपनी तैयारी से संतुष्ट हूं और बिल्कुल एग्जाम में भी मेरे 60 में से 59 सही थे, तो मुझे उसमें कोई भी दुख नहीं है कि मेरा नहीं हो पाया, कोई समस्या नहीं। हम आगे तैयारी फिर करेंगे, अच्छे से करेंगे और मेहनत करेंगे अच्छे से। नहीं हो पाया उसको भूल जाते हैं, लेकिन आगे हम जो कमियां रही उनको सुधार सकते हैं। अब अगर हम इन 140 प्रश्नों को देखें तो इन 140 प्रश्नों में से अगर आप ज्यादा नहीं, अगर आप 80 भी ठीक कर लो, अगर आप 80 भी ठीक कर लो, 140 में से 80 किए जा सकते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो 80 हो गए ये आपके, ठीक है ना। और इधर अगर हम मान लें कि आपने 55 भी कर लिए, और बिल्कुल हो जाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। हिंदी में तो ज्यादा हो जाते हैं, 56, 57, 58 तक हो जाते हैं। तो अगर आपने ये कर लिया, ठीक है, तो ये हो गए आपके 5 और ये हो गए कितने, 8 और 5 13, ठीक है ना। 135 नंबर, 135 पे तो कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता, कोई भी माइकल लाल आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। हर हालत में आप सिलेक्ट हो जाओगे, चाहे पेपर कैसा भी आए, कितना भी कठिन आए। और जो मेरिट रहती है, ये मैंने आपको फिर भी 10 नंबर ज्यादा बताई है, मेरिट जो रहती है वो रहती है 120 से 125 के बीच में मेरिट रहती है। और मैं ये बात कर रहा हूं जनरल की, ठीक है, सामान्य वर्ग की बात कर रहा हूं। ओबीसी, और खैर ओबीसी जनरल तो बराबर ही है, एससी एसटी की मेरिट आप 5-5, 10-10 नंबर कम कर लो, तो बिल्कुल इसमें लाए जा सकते हैं, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। हिंदी पे अगर आपने, क्योंकि देखिए जितना नंबर आप हिंदी में खींच लोगे, अब मान लीजिए यहां पर आपके 55 है, आप इसे और बढ़ा लो, आप 58 कर लो, तो अगर आप हिंदी में ज्यादा नंबर खींच लोगे तो ऑब्वियस बात है जीएस में आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। और हिंदी में नंबर खींचना आसान है अपेक्षाकृत जीएस के, क्योंकि जीएस में कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा आपसे पूछ सकता है, आयोग का कुछ पता नहीं है, कब पैटर्न चेंज कर दे कोई नहीं जानता। 2018 से पीसीएस का पैटर्न चेंज कर दिया, बिल्कुल यूपीएससी को फॉलो कर रहा है, और 2021 से आरओ का पैटर्न उसने चेंज कर दिया। तो ये बस देखने वाली चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी मैं जो है इसके बारे में सारी जानकारी आपको दूंगा और प्रयास करूंगा कि ये जीएस और हिंदी में आपकी कवर कराऊं। हिंदी तो मैं आपकी 100% कवर करा दूंगा बिल्कुल कहकर, और आप देख लेना। अच्छा, मैं जो आपको हिंदी कराऊंगा उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के देख लेना, और जब आप पेपर देने जाओगे तो आप लगा के देख लेना कि हिंदी फंसती है कि नहीं। बिल्कुल बिना किसी समस्या के पूरी की पूरी हिंदी फंसेगी। एक आध दो सवाल आयोग अगर गलत दे दे तो वो भले आपका गलत चला जाए, लेकिन अगर सही है तो आपका भी सही जाएगा। बस पढ़ लेना अच्छे से, इसको देख लेना। तो ये है हमारा इसका प्री का सिलेबस। बाकी इसमें मेंस भी होता है, ठीक है ना, मेंस भी होता है, लेकिन मेंस की चर्चा करना अभी कोई मतलब नहीं बनता कि मेंस में क्या आएगा। मेंस में तो आप पहुंचोगे तब जब आप प्री पास कर लोगे, और प्री तब पास कर लोगे जब भर्ती आ जाएगी।
तो अभी अभी के लिए मैसेज है ये कि आप अच्छे से तैयारी करना इसकी शुरू करिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने में इसकी तैयारी हो सकती है। 2-3 महीना नहीं लगता है, तैयारी में समय लगता है। मैंने खुद 8 से 9 महीने इसकी प्रॉपर तैयारी की थी। उस दौरान मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इसी पर फोकस किया था, जीएस और हिंदी पे, ठीक है। तो इसमें समय लगता है और ये समय आपको देना पड़ेगा। अभी भी हम मान के चलें कि मान लीजिए जुलाई चल रहा है तो दिसंबर तक फॉर्म आएगा, और फॉर्म आने के बाद भी कम से कम 2 महीने का समय आपको और मिल जाएगा। तो फरवरी मार्च तक पेपर की अगर संभावना अगर हम आज से देखें तो आपके पास पर्याप्त समय है। पढ़ना शुरू करिए अच्छे से, और इसको किस तरीके से इसकी जीएस की तैयारी करनी है, किस तरीके से हिंदी की तैयारी करनी है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और फिर हम देखेंगे इसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो बस जो भी लोग इसके लिए सीरियस हैं या जिन लोगों का जीएस थोड़ा अच्छा है, और ये उन लोगों के लिए बढ़िया ऑप्शन है इनका मैथ खराब रहता है। जैसे मान लीजिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनका मैथ बहुत खराब है, तो उनको लगता है मैथ में तो हम कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, मैथ के जो एग्जाम है तो उसमें तो हमसे कुछ होगा नहीं। लेकिन हाँ, जीएस हिंदी हमारा अच्छा है तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन ये रहता है। और अच्छा ऑप्शन नहीं, बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, आरओ यारो, ठीक है ना। तो अगर आप इसके सीरियस हैं तो बिल्कुल आप मुझे बताइए, इसके लिए हम क्लासेस शुरू करेंगे विशेषकर हिंदी की। और अगर कोई आपका डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।